विशाल आकाश के नीचे रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत करता है। उसकी विनम्रता सुनहरी फसलों की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेलती है, जो उसके सरल लेकिन संतुष्ट जीवन का प्रमाण है। दूरी पर एक अकेला व्यक्ति उभरता है, एक साधु, अपनी यात्रा से थका हुआ। गांव के प्रवेश द्वार के पास आता है। रमेश की नजरें कमजोर साधु पर पड़ी। उसका दिल करुणा से भर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के रमेश आगे बढ़ता है, एसएजी को अपनी सहायता और गर्मजोशी प्रदान करने के लिए उत्सुक। रमेश साधु को अपने विनम्र घर में ले जाता है, जो सादे आराम का एक आश्रय है। कोमल हाथों से रमेश साधु के थके हुए पैरों को धोता है, जो गहन सम्मान और आतिथ्य का प्रतीक है। रमेश साधु को एक पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, उसे हार्दिक ईमानदारी से प्रस्तुत करता है। वह साधु के आराम के लिए एक स्वच्छ और शांतिपूर्ण स्थान तैयार करता है, जिससे उनकी सुविधा और शांति सुनिश्चित होती है। साधु रमेश के निस्वार्थ कार्यों से गहराई से प्रभावित होकर कृतज्ञता से बोलता है, बेटा, तुम वास्तव में अतिथि देवो भव का अर्थ समझते हो। रमेश विनम्रता और श्रद्धा से उत्तर देता है, महात्मा, मेहमान हमारे घर लक्ष्मी की तरह आते हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। गर्म सुबह की धूप में श्री रमेश पर आशीर्वाद बरसाते हैं। परिवर्तन शुरू होता है। रमेश का खेत जागता है, मिट्टी से जीवंत हरी टहनियां निकलती हैं। तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं होगी, श्री घोषणा करते हैं। उनके शब्द वादे से गूंजते हैं। फसलों का प्रचुर मात्रा में विस्फोट हुआ, जो अदृश्य शक्तियों और नई समृद्धि का प्रमाण है। रमेश अपनी अचानक मिली किस्मत से विनम्र होकर घोषणा करता है, यह किसी जादू का परिणाम नहीं है, बल्कि सच्ची मेहमाननवाजी और सम्मान का फल है। नम्दरालो के लाख तो परिणाम नहीं है,